हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अकाउंटेंट बनने के लिए हमें क्या सीखना चाहिए, टैली ईआरपी या टैली प्राइम। बेसिकली जो बिल्कुल नए हैं अकाउंटिंग के फील्ड में, भाई जो नया है उसको तो कुछ भी बता दो साहब, वो तो उसी को सही मानेगा। ईआरपी बता दो तो ईआरपी सीख लेगा, प्राइम बता दो तो प्राइम सीख लेगा। और अभी बहुत से इंस्टीट्यूट का हो चाहे यूट्यूब चैनल का हो, वो अभी भी टैली ईआरपी के ऊपर ही वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, उसी के ऊपर वर्किंग आपको करके बता रहे हैं। तो मेन इशू है भाई कि अकाउंटेंट बनने के लिए हमें क्या सीखना चाहिए, टैली ईआरपी को सीखना चाहिए कि टैली प्राइम को सीखना चाहिए। तो चलिए सर, वीडियो की फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं और समझ लेते हैं मेरे भाई कि हमें ईआरपी 9 सीखना चाहिए कि प्राइम एक्चुअली फैक्ट है क्या। इसके बेस पे हम बात करेंगे, डिटेल में थोड़ा सा इसका एनालाइज करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट के नाम से, जहाँ पे 16,500 अकाउंटेंट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम कोई भी अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स, सीडीएस से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है वो वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पे सर हमने एक पोल किया था रिसेंटली, कल की तारीख के अंदर, कल की तारीख बोले तो 31 जुलाई 2021 में, आज है 1/8/2021, ठीक है। सो 31 जुलाई 2021 को हमने एक पोल करा जिसमें हमने पूछा कि भैया विच वन इज बेस्ट, टैली ईआरपी और टैली प्राइम, भैया कौन सा अच्छा है, टैली ईआरपी अच्छा है कि टैली प्राइम अच्छा है। लोगों ने जो वोट किए, 1410 लोगों ने सर यहाँ पे वोट किए हैं। हालांकि पोल अभी चल रहा है पर मैंने वीडियो बना दी बीच में, 2.9 के लोगों ने इसको देखा है और 1410 वोट्स आए हैं। इसमें लगभग आप देखोगे तो बराबर का रेशियो है। आधे लोग कह रहे हैं कि टैली ईआरपी अच्छा है, आधे लोग कह रहे हैं कि टैली प्राइम अच्छा है, और 9% लोग तो कह रहे हैं कि मेरे भाई कोई भी अच्छा नहीं है। 9% लोग तो ये कह रहे हैं कि कोई भी अच्छा नहीं है। चलिए सर, सो 1400 का अगर 50-50 मान लो तो लगभग 700 के आसपास, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, कैलकुलेटर निकाल के देख लेना भाई साहब। तो इतने लोग कह रहे हैं कि टैली अच्छा है, टैली ईआरपी मतलब मिली जुली सरकार है, 50-50 जाता है। इसके बाद सर हमने एक और पोल डाला, आप अभी भी कौन सा टैली यूज कर रहे हो, टैली ईआरपी 9 या टैली प्राइम। तो इसमें देखने को ये पाया गया कि मोर देन 50%, 54% जो है, इसमें भी 1488 वोट है, लगभग 1500 वोट है। 1500 वोट के अंदर 54% लोग ये कहते हैं कि हम टैली ईआरपी 9 को अभी भी यूज़ कर रहे हैं, और 42% लोग कहते हैं कि हम टैली प्राइम को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही मेरे को तो शॉकिंग यहाँ पे तथ्य दिखे हैं, शॉकिंग मेरे को यहाँ पे फैक्ट दिखे हैं एकदम से, मतलब अलग ही चीज़ है कि भाई आधे लोग अभी भी टैली ईआरपी 9 का यूज़ कर रहे हैं, आधे लोग अभी भी टैली ईआरपी 9 का यूज़ कर रहे हैं, और आधे लोग टैली प्राइम पे आए हैं। कुछ लोग टैली ईआरपी 9 को अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग टैली प्राइम को अच्छा कर रहे हैं। तो भैया एक अकाउंटेंट जो नया भी अकाउंटिंग के फील्ड में उतरा है, पहली बात तो उसको कौन सी सीखनी चाहिए, जो ऑलरेडी अकाउंटेंट है उनको कौन सी टैली के ऊपर काम करना चाहिए। तो मैं भाई साहब आपको यहाँ पे सिंगल शॉट बताना चाहूँगा, सिंगल शॉट कि आपको टैली प्राइम के ऊपर ही काम करना चाहिए। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, टैली प्राइम के ऊपर काम करना चाहिए, कुछ पैसे वैसे तो नहीं मिलेगा ही आपको? नहीं मेरे भाई, अपने को कोई पैसे पूसे नहीं मिले हैं, सिंपल सा फंडा है भाई साहब। आप वो चीज़ कह रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे नहीं है सर पॉसिबल? आप किसी एलईडी बनाने वाली कंपनी से कह रहे हो भाई साहब हमें तो टीवी बना के दे दो, आप किसी बाइक बनाने वाली कंपनी से कह रहे हो हमको स्कूटर बना के दे दो, ठीक है। आप किसी दवाई बनाने वाली कंपनी से कह रहे हो कि हमें पुरानी वाली दवाई बना के दे दो, जो नया तुमने मॉलिक्यूल जो सर्च करा है हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो पुरानी दे दो। मतलब क्या है कि जो चीज़ बंद हो गई आप उसकी डिमांड कर रहे हो, जो चीज़ बंद हो गई आप उसकी डिमांड कर रहे हो। सर टैली ईआरपी 9 बंद हो गई? हाँ जी भाई साहब, टैली ईआरपी 9 बिल्कुल बंद हो गई। मैं आपको टैली की वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे सर टैली के एजुकेशन मोड को आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी सर, हम डाउनलोड के ऊपर आए, यहाँ पे जो टैली प्राइम का नया वर्जन है इसके बारे में तो हम बात अभी करेंगे थोड़ी देर में। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर प्रीवियस वर्जन, जब से टैली स्टार्ट हुई है भाई, ईआरपी 9 की बात क्या कर रहे हो, उससे पहले की भी डाउनलोड कर सकते हो। तो प्रीवियस वर्जन में अगर आप चलते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा सर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो टैली ईआरपी 9 जो है वो आपका लास्ट जो अपडेट हुआ है वो सर कब हुआ है, 13 जुलाई 2020। अभी आप कहाँ पे खड़े हो सर, अगस्त में खड़े हो 2021 में। लगभग 1 साल हो गया जिस प्रोडक्ट के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, टैली कंपनी ने उसको बेचना बंद कर दिया है, आप उसकी बात करोगे सर मैं तो उसी पे सीखूंगा। अरे उस पर भाई सीखने से फायदा क्या है, या उसको यूज करने से फायदा क्या है? अब आप ऐसे देखो टैली 5.4 पे सीखेंगे सर हम तो काम करेंगे, वो तो आसान थी चलाने में। टैली 7 पे कहो सर वहाँ पे तो वैट होता था, जीएसटी होता ही नहीं था, हम तो टैली 7 चलाएंगे। या 9 को कहो तो वहाँ पे तो एडिशनल वैट नहीं होता था सर, हम तो 9 को चलाएंगे, वहाँ तो वैट होता था, जीएसटी आ गया, मेरे को जीएसटी नहीं चाहिए। भाई ऐसा पॉसिबल थोड़ा है, जो जमाना चल रहा है उसी के साथ तो काम करना पड़ेगा। टैली ईआरपी 9 का जो लास्ट रिलीज है वो 13 जुलाई 2020 को आया था, उसके बाद से टैली ईआरपी 9 का कोई रिलीज नहीं आया। कंपनी टैली ईआरपी 9 को अब नहीं बेचती है, कंपनी टैली प्राइम को बेचती है। और टैली प्राइम आने के बाद भी उसके अभी तक 5 से 6 रिलीज और एडिशनल आ चुके हैं। टैली प्राइम जो भी लेटेस्ट आया 2.0 उसके बारे में बात करूंगा, और बात करूंगा कि टैली ईआरपी 9 से बेटर क्यों है टैली प्राइम।
भाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपडेट हो गया, अपडेट प्रोडक्ट ही तो आपको चलाना पड़ेगा। और जो टैक्सेशन की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी अकाउंटिंग के कंप्लायंसेस को पूरा करने पर जो खरा उतरेगा, वही सॉफ्टवेयर को तो आप चलाओगे सर। ऐसे ही थोड़ा ना आप टैली ERP9 का गाना गाते रहो और लोग सिखाने वाले अभी भी टैली ERP9 पे सिखा रहे हैं। मेरे भाई बिल्कुल जो ऑलरेडी अकाउंटेंट है उन्हें भी टैली प्राइम पे अपडेट कर लेना चाहिए। जो अभी नए नए फील्ड में उतर रहे हैं अकाउंटिंग के, उन्हें टैली ERP9 को नहीं सीखना चाहिए, टैली प्राइम को सीखना चाहिए। सर टैली ERP9 और प्राइम में क्या कोई बहुत ज्यादा अंतर है, इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं विस्तार में। बाकी अगर आप देखोगे तो टैली प्राइम की भी अगर आप रिलीज देखोगे, यहाँ पे टैली प्राइम की भी अगर आप रिलीज देखोगे तो इसके रिलीज भी जो है इसके बाद अभी 4-5 रिलीज और आ चुके हैं। और इन सब में जो लेटेस्ट रिलीज जो अभी है वो है आपका टैली प्राइम 2.0। सर कौन सा है? टैली प्राइम 2.0 जो अभी आपका बिल्कुल न्यू रिलीज है सर, जो आपका बिल्कुल एकदम न्यू रिलीज है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं टैली ERP9 और टैली प्राइम के अंतर के बारे में। तो टैली प्राइम 2.0 की अगर मैं बात करूँ भी बेसिकली टैली प्राइम 2.0 में भाई साहब आपको ई-वे बिल जो है वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, टैली प्राइम 2.0 से आप बना सकते हो। तो आप बताओ सर ERP9 चलाना चाहोगे कि प्राइम चलाना चाहोगे? दूसरा, आप पार्टी का नाम क्रिएट कर रहे हो या आइटम को क्रिएट कर रहे हो, आप GST और HSN को वहीं पे खड़े खड़े वैलिडेट कर सकते हो, तो भाई ERP9 क्यों चलाओगे? तीसरा, आप अपनी मनचाही रिपोर्ट केवल एक सिंगल क्लिक के ऊपर, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ERP9 में हमें रिपोर्ट से अंदर जाके निकालना पड़ता है, बट यहाँ पे टैली प्राइम में आपको रिपोर्ट सेव का एक ऑप्शन मिलता है। आप 2 मिनटों के अंदर अपनी रिपोर्ट को सेव कर लो, जब चाहोगे जैसे चाहोगे रिपोर्ट वैसे ही ओपन होगी। इसके अलावा टैली प्राइम 2.0 आपकी मोबाइल में इतना बढ़िया रेस्पॉन्सिव लुक आता है, न्यू लुक है। आप कहीं पे बैठे भी बिलों को डाउनलोड करना है, स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है, कुछ भी करना है, वो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। इन चारों वीडियो का लिंक आपको भाई साहब ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तसल्ली से बैठ के बड़े प्यार से देखते रहना सर, बहुत यूजफुल वीडियो है आपकी। अब बात करते हैं सर टैली प्राइम और टैली ERP9 में बेसिकली अंतर क्या है। तो मैं आपको इसके लिए सॉफ्टवेयर को ऊपर लेके चलता हूँ सर। ये हमारा सॉफ्टवेयर टैली प्राइम का। टैली ERP9 की बात करूँ तो थोड़ा सा ग्रीन कलर में सॉफ्टवेयर होता था, नीचे की जगह भी जो आपकी यहाँ तक की थी जो वो घिरी रहती थी, कैलकुलेटर वगैरह का ऑप्शन होता था। यहाँ पे आपको एक लाइट स्क्रीन देखने को मिल रही है, बहुत हल्का है, बहुत स्पीड में चलता है, ठीक है। सो बहुत लाइट है, स्पीड में चलता है, और क्या चाहिए भाई साहब, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं इसके अंदर हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ तो टॉप मेन्यू में आपको सारी चीजें मिल जाती है, कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। अच्छा सर मेजर बात करें, मेजर अगर बात करें तो क्या जो टैली ERP9 चलाना जानता है वो टैली प्राइम नहीं चला पाएगा? अरे भैया क्यों नहीं चला पाएगा? 800 में सीखो, मारुति की एक ओमनी आती थी पहले, उसमें सीखो, टाटा की सुमो गाड़ी में सीखो, गाड़ी चलाना तो सीख ही गए। ये थोड़ा ना कि 800 चलाना सीखोगे तो सब Hyundai की गाड़ी नहीं चलाऊंगा, Hyundai सीखूंगा तो Mercedes नहीं चलाऊंगा। अरे भैया सब चला लोगे, गाड़ी चलाने का तरीका लगभग वही है, 2-4 दिन लगते हैं सर हाथ बैठाने के अंदर। ऐसी टैली प्राइम के अंदर थोड़ा बहुत समय लगेगा, हाथ आपका बैठेगा, बाकी सारा कुछ लगभग सेम है। अच्छा क्या है इसके अंदर? अच्छा इसके अंदर जैसे कि ये है गोटू का बटन है, यहाँ पे गोटू का बटन है। गोटू के बटन के अंदर क्या भैया कि आप कहीं पे बैठे भी कहीं पे भी जा सकते हो। मान लो पहले हमें लेजर रिपोर्ट के लिए DAL करना पड़ता था, या हमें स्टॉक समरी के लिए इधर उधर भागना पड़ता था, या कोई और भी रिपोर्ट्स के लिए हमें कहीं ना कहीं अंदर जाना पड़ता था। अब आप Alt G प्रेस करो, बैलेंस शीट लिख लो सर, बैलेंस शीट आपकी आ गई। Alt G प्रेस करो, आप P&L लिख लो सर, P&L आपके पास आ गया। और सबसे अच्छी बात है कि टैली ERP9 में आपको क्या था कि आप कहीं पे भी अगर काम कर रहे हो, अगर आपको दूसरा काम करना है तो आप वहां पे जाके पहले उस काम को बंद करोगे, दूसरा काम करोगे। लेट से मैं वाउचर के अंदर किसी पार्टी को पेमेंट कर रहा हूँ, इसी दौरान क्या हुआ कि मेरे ऑनर ने मुझसे कह दिया कि सर मेरे को तो कैश का बैंक का बैलेंस बताओ, तो आप यहीं पे खड़े खड़े Alt G प्रेस करो भैया, और जो है आप बैंक का स्टेटमेंट आप यहाँ पे खोल सकते हो यहीं पे। तो यहाँ पे सर आप बैंक का स्टेटमेंट खोलोगे, वापस आओगे तो आपको उसी स्क्रीन पे आपको मिलोगे। तो अच्छी चीज़ है सर, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। आपको यहीं पे खड़े खड़े अगर आपका ऑनर कह रहा है कि सर प्रिंट निकाल दो किसी दूसरी चीज़ का, दूसरे कोई सेल इनवॉइस का प्रिंट निकाल दो, तो सेल रजिस्टर को खोल लिया आपने। सेल रजिस्टर को खोलने के बाद आपको जिसका इनवॉइस का ही प्रिंट निकालना है, आप उसका सर प्रिंट निकाल लो यहाँ पे, आप उसका प्रिंट निकाल लो यहाँ पे। उसके बाद जब आप वापस आओगे तो वापस आने पे सर आप कहाँ पे होगे? वापस आने पे भी आप कहाँ पे होगे सर? अपने वाउचर के ऊपर ही स्टैंड होगे। तो और क्या चाहिए भाई, इतनी आपको ईज मिल रहा है, जो कि पहले आपको टैली ERP9 में हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता था, फिर दोबारा से उसको नए सिरे से करना पड़ता था। इतनी आसानी है। इसके अलावा सर एक सबसे अच्छा फंक्शन है इसके अंदर, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। अब आपको मान लो कोई दूसरी कंपनी खोलनी है, आपको चेंज करनी है, कंपनी को चेंज करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ता था? कॉपी पेस्ट करना पड़ते थे, पाथ को कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। अब सेलेक्ट कंपनी करो, आप कहीं पे किसी भी ड्राइव के अंदर अगर आपकी कोई भी कंपनी पड़ी है साहब, उस ड्राइव के अंदर आप जा सकते हो। किसी भी ड्राइव के अंदर अगर आपको जाना है, जैसे कि हम कभी मेल के अंदर जाके कोई फाइल्स को अपलोड करते हैं, तो अपलोड के ऊपर क्लिक करके हम जो फाइल हमारी जिस ड्राइव में पड़ी होती है वहां से हम उस फाइल को उठा लाते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करते हुए कहीं से भी कहीं पे भी जा सकते हो। यही फंडा आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी। मान लो मेरे को ये इनवॉइस को एक्सपोर्ट करना है, Alt E प्रेस करा सर मैंने,
ऑल्ट ई प्रेस करने पे भी यहाँ पे हमारे पास, या ऑल्ट पी प्रेस करने पे भी दो ऑप्शन आते हैं, करंट और अदर। मतलब केवल इसी पेज का प्रिंट निकालना चाहते हो या इसी पेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हो या कुछ और दूसरा भी निकालना चाहते हो तो आप अदर्स पे जाके दूसरे भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, मान लो लेट से मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करते समय मुझे मान लो उसको डेस्कटॉप पे लेके जाना, तो मैं सिंपली पाथ लिखूंगा। यहाँ पे पाथ लिखा मैंने, यहाँ पे सर डेस्कटॉप चूज कर लिया, ये मेरा क्या होगा सर डेस्कटॉप के ऊपर चला गया, ये मेरा इसका पाथ क्या होगा डेस्कटॉप के ऊपर चला गया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मान लो आपको कोई फंक्शन का कोई पता नहीं है, मान लो मुझे इस फाइल का नेम चेंज करना है, मैं सिंपली यहाँ पे नेम लिखूं, मुझे बैंक डिटेल चाहिए सर बैंक, तो बैंक डिटेल मैंने लिखा, यहाँ पे ऑप्शन अपने आप आ गया। तो अब आपको जो भी चाहिए, आपको मान लो अल्टरनेट क्वांटिटी चाहिए अपने बिल के ऊपर, तो अल्टरनेट क्वांटिटी आपने लिखा सर, ऑप्शन आपके पास आ गया। आपको मान लो कंसाइनी डिटेल चाहिए, आपने सर कंसाइनी डिटेल लिखा, आपके पास ऑप्शन आ गया। मतलब ईज कर दिया कामों को। दूसरा, आप यहाँ पे भी इसको माउस को भी आप यहाँ पे चला सकते हो, आप इसको माउस को चला सकते हो। अब आपका माउस काम करता है, टैली एयरप्लेन पे माउस नहीं काम करता था, आपका यहाँ पे क्या है कि माउस काम कर रहा है, आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये अच्छे फंक्शन है। प्रिंट का फंक्शन आपके पास है ही है। बाकी यहाँ पे पावर ऑफ 3 दे दिया, आपको मोड चेंज करना है तो कंट्रोल एच प्रेस करो, सिंपली आप इसका मोड चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल आई है, मान लो कोई फंक्शन आप पर्टिकुलरली सभी इनवॉइसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं करना चाहते, केवल पर्टिकुलरली इन्हीं इनवॉइसेस के ऊपर एप्लीकेबल करना चाहते हो, केवल इसी इनवॉइस पे, तो आप कंट्रोल आई कर सकते हो। बहुत अच्छे फंक्शन है कंपैरिजन टू टैली ईआरपी। सो मेरे भाई, वैसे तो मैंने इसकी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ टैली प्राइम के फंक्शंस के बारे में सारा कुछ वहाँ पे आपको बताया हुआ है। अगर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो आप, तो जीएसटी रिपोर्ट के अंदर अब आपको पता है कि एचएसएन समरी आपको मेंशन करनी ही करनी है जीएसटी 1 के अंदर। तो अब जीएसटी 1 अगर आप यहाँ पे आप खोलते हो तो आपका एचएसएन समरी विद परसेंटेज बनता है। कैसे बनता है सर, टैक्स रेट का कॉलम भी यहाँ पे आता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अब आपका जो है यहाँ पे टैक्स रेट का कॉलम भी आपको देखने को मिलेगा। तो सर टैक्स परसेंटेज आ रहा है। अब ये रिपोर्ट आप टैली ईआरपी से थोड़ा ना निकाल सकते हो, तो जब टैली ईआरपी से जो काम हो ही नहीं सकता तो उसके बारे में बात करने की मेरे भाई जरूरत ही क्या है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से तो आपको टैली प्राइम को चलाना चाहिए। उसका एक वैलिड रीजन हमारे पास है, जो मॉडल बंद हो गया उस मॉडल की बात क्या करनी है सर। ठीक है, और बाकी टैली प्राइम के जो 2.0 के जो नए अपडेट्स हैं उसका मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। इसके अलावा ये पोल का मैंने आपको बता ही दिया। बाकी अगर आपको किसी को भी टैली ईआरपी से टैली प्राइम में मूव करना है और आपका टीएसएस वैलिड नहीं है, जिसके पास टैली ईआरपी में टीएसएस मतलब टैली सॉफ्टवेयर सर्विस अगर वैलिड होगा तो वो प्राइम उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो अगर उसका वैलिड नहीं है या कोई टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहता है तो वो इन नंबर्स और इन मेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकता है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करने की सर आपको जरूरत नहीं है। केवल सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग अगर आपको उसको परचेज या रिन्यूअल करना है तो आप इसके रिगार्डिंग हमसे इस नंबर के ऊपर सर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपको बेसिकली टैली प्राइम के ऊपर वर्किंग करना है कि टैली ईआरपी के ऊपर। दोबारा से सम अप कर दूँ सर, टैली प्राइम के ऊपर ही वर्किंग करना है। टैली प्राइम जो है वो नया अपडेट है, इसके बाद जितने अपडेट आएंगे वो टैली प्राइम में ही आएंगे, टैली ईआरपी में कोई अपडेट नहीं आएगा। एक अकाउंटेंट को टैली प्राइम के ऊपर ही वर्किंग करनी चाहिए। टैली प्राइम में ही जो नए नए कंप्लेंसेज आएंगे वो सारा कंप्लेंसेज को टैली प्राइम पूरा करेगी, टैली ईआरपी में कुछ भी अपडेट नहीं होगा। डिटेल में बात कर चुका हूँ, हालांकि बहुत सारे पॉइंट अभी मैंने यहाँ पे डिटेल में और कवर नहीं करे हैं क्योंकि सर समय की सीमा है और ऑलरेडी टैली प्राइम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ पे जाके तसल्ली से भाई साहब पूरी वीडियो को देखो। तो सर ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू।